रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं। रोहन ठंडी हवा में सिकुड़ता हुआ बस स्टैंड पर खड़ा था जब दूर से धुंधली हेडलाइट्स दिखाई दी। आखिरी बस आ रही थी। बस बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई। मगर अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। कोई खरोंच नहीं, कोई धूल नहीं। रोहन ने अंदर झांका। यात्री चुपचाप बैठे थे, उनकी शक्लें हल्की रोशनी में मुश्किल से दिख रही थीं। रोहन ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और अंदर आ गया। सीटों पर बैठे यात्री एकदम शांत थे, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। एक बुजुर्ग महिला अपने हाथ में कुछ मसल रही थी। एक आदमी खिड़की से बाहर शून्य में घूर रहा था। रोहन ने ड्राइवर की ओर देखा। बस ड्राइवर का चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, मगर उसकी आंखें वे कुछ अजीब थीं और रोहन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रोहन ने अजीब बेचैनी महसूस की। रोहन बस में बैठा था और ड्राइवर एकदम शांत था। रोहन ने पूछा, भैया ये आखिरी बस है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने झुककर देखा तो ड्राइवर की आंखें बेजान और गहरी थीं। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। मुसाफिर भी शांत थे। तभी एक गहरी आवाज़ आई, ये बस कभी नहीं रुकती। रोहन खिड़की से बाहर देखा। वही मोड़, वही पेड़। क्या ये बस एक लूप में फंस गई थी? रोहन बस में बैठा था और उसकी नज़रें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। मुसाफिरों में कुछ अजीब था। वे सब बहुत शांत, स्थिर थे। बूढ़ा आदमी सामने बैठा था, आंखें खाली, मुंह थोड़ा खुला। औरत का हाथ जोर से बैग पर था, जैसे डर से पकड़े हो। स्कूल बॉय बिल्कुल सीधा बैठा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं हो। रोहन की सांसें रुकने लगी। उसकी नज़र खिड़की में पड़ी तो देखा उसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल हिला नहीं था। तब उसे एहसास हुआ, हर मुसाफिर, बूढ़ा, औरत, स्कूल बॉय अब उसे घूर रहे थे। रोहन ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसका स्टॉप अब तक नहीं आया था। उसने बाहर देखा, सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं, मोड़ वहीं। एक अजीब घबराहट उसे महसूस होने लगी। वो खड़ा हुआ और ड्राइवर की ओर बढ़ा। माफ़ करना, मेरा स्टॉप पीछे था, उसने कहा। लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहन ने फिर से आवाज़ लगाई, हेलो, मैंने कहा था मेरा स्टॉप पीछे था। लेकिन फिर भी ड्राइवर बिल्कुल नहीं हिला। तभी बस तेज़ चलने लगी और रोहन ने देखा रियर व्यू मिरर में मुसाफिर थे, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। रोहन ने कांपती आवाज़ में बूढ़े आदमी से पूछा, साहब क्या आपने देखा? लेकिन शब्द गले में अटक गए। सीट खाली थी, बस बैग वहीं रखा था, जैसे आदमी कभी था ही नहीं। तभी सीट के पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई, फिर एक ठंडा चिपचिपा हाथ उसके कंधे पर। रोहन ने झटके से पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर उसकी नज़र गई और बस एक पल के लिए उसने देखा अपने पीछे खड़ी एक परछाई। एक हल्की आवाज़ बस में गूंज उठी, तुम्हें चढ़ना नहीं चाहिए था। रोहन ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुसाफिर वहीं शांत बैठे थे। हवा घनी हो गई, पायाएं अस्वाभाविक तरीके से हिलने लगी। फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर एक ठंडी हवा ने उसके कानों को छुआ। अचानक किसी ने उसका नाम लिया। रोहन। रोहन खिड़की की ओर मुड़ा, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसका नहीं था। आंखें गहरी, मुस्कान अस्वाभाविक। रोहन ने हाथ उठाया, पर प्रतिबिंब हिला तक नहीं। फिर उसने सिर झुकाया, मुस्कान और चौड़ी हो गई। रोहन ने पलकें झपकाईं। जब फिर देखा, प्रतिबिंब अब हिल रहा था, जैसे अदृश्य डोरियों से बंधा। तभी उसने फुसफुसाहट सुनी, सीधे अपने सिर के अंदर, तुम यहाँ नहीं होना चाहिए था। रोहन सख्त हो गया। प्रतिबिंब ने मुस्कान छोड़ी और धीरे धीरे अपनी हथेली सीधे रोहन की ओर बढ़ा दी। रोहन ने ड्राइवर की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया। सीट खाली थी, स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था। रियर व्यू मिरर में झांका, मुसाफिर अब मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे। वह पलट कर देखने ही वाला था, पर सब उसे घूर रहे थे। एक फटे सूट वाला आदमी उठा, गर्दन टेढ़ी, आंखें खाली। फिर वो आगे बढ़ा। रोहन पीछे हट गया। बस तेज दौड़ रही थी। ड्राइवर नहीं था, मुसाफिर अब इंसान नहीं थे, और सबसे डरावनी बात, वो सभी अब खड़े हो रहे थे। और रोहन दरवाजे की ओर भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हैंडल खींचा पूरी ताकत से, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो फंस चुका था। खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ एक अंतहीन सड़क, कोई मोड़ नहीं, कोई इंसान नहीं, बस शून्यता। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग खुद ही घूम रहा था। फिर बस में एक धीमी हंसी गूंजने लगी, अजीब ठंडी हंसी। यात्री एक एक करके खड़े होने लगे। वो उसकी ओर बढ़ रहे थे और रोहन के पास।
अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब एक हाथ ने उसके कंधे पर ठपठपाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। छोटा लड़का अब उसके पास खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसकी आवाज मस्तिष्क में गूंज रही थी, अब तुम हम में से एक हो। रोहन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंगुलियां सीट में दब गईं। खिड़की में उसने अपना सड़ता हुआ प्रतिबिंब देखा और यात्री अब उसके पास आकर मुस्कुरा रहे थे। फुसफुसाहट हम में से एक में बदल गई। रोहन चिल्ला नहीं सका, बस चलती रही और उसने आखिरी सुनी जो आवाज थी, स्वागत है घर में। अब बस धीरे धीरे बढ़ती रही, कभी नहीं रुकी, कभी धीमी नहीं पड़ी। अब रोहन यात्रियों के बीच था। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं और उसके होंठ डरावनी मुस्कान में खिंच गए थे। वह अब उन्हीं में से एक बन चुका था। सड़क धुंधली हो गई, कोहरा घना हो गया और बस धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वह रात में खो गई हो।